हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये लारावेल एंगुलर प्रोजेक्ट का पार्ट 8 है। तो ये आखिरी पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने फॉरगेट और पासवर्ड रीसेट सिस्टम डिजाइन किया था, जहाँ से यूज़र अपना ईमेल भेज रहा था और बैकएंड से हम उस ईमेल पे उसका जो पासवर्ड रीसेट लिंक है उसको हम वहाँ पे भेज रहे थे। फिर वो रीसेट पासवर्ड पेज पे आएगा और वहाँ पे जाके उसको पासवर्ड जो है उसको वो रीसेट करेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा पास कुछ राउट है, जो राउट हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र को ही दिखाना चाहते हैं। मतलब यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड होगा फिर जाके उस राउट को वो एक्सेस कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। लाइक यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड एक ऑथेंटिकेटेड राउट है। बिना ऑथेंटिकेशन के इसमें आप यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे वो नहीं देख सकता। तो यहाँ पे अगर आप कंसोल लॉग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी टोकन, तो जो कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें कोई टोकन है यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो इसलिए ये एरर आ रहा है। ओके, सेम टू सेम लॉग आउट भी है। तो विदाउट लॉगिन के यूज़र लॉग आउट पेज पे नहीं आ सकता, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो लॉग आउट और डैशबोर्ड जो पेज है इसको हम ऑथ गार्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, ताकि यूज़र लॉगिन हो जाने के बाद ही इस जो पेज है और ये जो कंपोनेंट है इस कंपोनेंट को वो एक्सेस कर सकता है। तो इस वीडियो में हम यही डिजाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। तो इस पार्ट में सिर्फ हम फ्रंट एंड पे ही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो ऐप है उसमें चलते हैं। तो ये हमारा मेन डायरेक्टरी है, तो ये रहा एंगुलर ऐप। तो इसका सोर्स फाइल पे जाएंगे, ऐप कंपोनेंट्स, तो ये रहा हमारा कंपोनेंट, डैशबोर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड, होम, लॉगिन, लॉग आउट। ठीक है, तो हम डैशबोर्ड कंपोनेंट और हमारा जो लॉग आउट कंपोनेंट है उसको हम ऑथेंटिकेशन गार्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एंगुलर गार्ड प्रोवाइड करता है। तो ये एक रिक्वेस्ट लेता है और ये रिक्वेस्ट को एक्चुअली ये वैलिडेट करता है, फिर ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम टू सेम होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है। तो हमारा जो राउट है, तो जब भी हम राउट पे जाते हैं तो यहाँ पे हम ऑथ गार्ड से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो गार्ड क्या चेक करेगा कि वहाँ पे हम एक लॉजिक देंगे। तो लॉजिक चेक करने के बाद अगर वो लॉजिक वैलिड होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम एक गार्ड बना लेते हैं। तो गार्ड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एंगुलर डायरेक्टरी में जाना होगा, एंगुलर ऑथ एलएस। ओके, तो हम एंगुलर डायरेक्टरी में हैं। तो यहाँ पे हम एक ऑथ गार्ड जनरेट करेंगे। तो इसके लिए यूज़ करेंगे जी फॉर जेनरेट, देन जी फॉर गार्ड, देन हमारा ऑथ गार्ड का फाइल। ओके, तो ये सर्विस फोल्डर के अंदर होगा, गार्ड का नाम होगा ऑथ, क्योंकि ये ऑथेंटिकेशन रिलेटेड है। एंटर कर देंगे। तो जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कैन एक्टिवेटेड चाइल्ड, कैन डीएक्टिवेटेड और कैन लोड। तो हम यहाँ से कैन एक्टिवेटेड इंटरफेस यूज़ करेंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सोर्स ऐप सर्विस, तो हमारा जो ऑथ गार्ड है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। यहाँ पे देखिए सर्विस, देन यहाँ पे ऑथ गार्ड। तो .ts फाइल में जाएंगे। तो ये रहा हमारा ऑथ गार्ड का फाइल। तो इसमें क्या होता है देखिए, क्लास का नाम है ऑथ गार्ड, इम्प्लीमेंट कैन एक्टिवेटेड मेथड। ओके, तो देन हम जो कैन एक्टिवेटेड मेथड है उसके अंदर हम दो पैरामीटर यहाँ पे डाल रहे हैं, वो है राउट और दूसरा है स्टेट। तो राउट कहाँ से आ रहा है, एक्टिवेटेड राउट स्नैपशॉट, जो कि एंगुलर राउटर जो मॉड्यूल है उससे इंपोर्ट हुआ है। और राउट स्टेट स्नैपशॉट सेम टू सेम एंगुलर राउट जो मॉड्यूल है उससे इंपोर्ट हुआ है। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो ऑब्जर्वेबल हो सकता है, जो कि बूलियन होगा, और यूआरएल ट्री, देन और प्रॉमिस भी हो सकता है जो कि बूलियन होगा और यूआरएल ट्री, और बूलियन और यूआरएल ट्री। ठीक है, तो यूआरएल ट्री के बारे में हम बाद में जाएंगे, और बूलियन तो आपको पता ही है। तो ये एक्चुअली रिटर्न ट्रू और फॉल्स करेगा। तो अगर ये रिटर्न ट्रू करता है तो हमारा जो कंपोनेंट है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो आप वो कंपोनेंट एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी के लिए डिफ़ॉल्ट रिटर्न ट्रू कर रहा है। ओके, तो हम ऐप राउटिंग मॉड्यूल पे जाते हैं और यहाँ पे हमारा जो डैशबोर्ड है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे कैन एक्टिवेटेड, और इसमें एक एरे होगा जिसके अंदर हमारा जो क्लास है उसका नेम देंगे ऑथ गार्ड। ओके, ऑथ गार्ड, और ऑथ गार्ड को आपको यहाँ से इंपोर्ट भी करना होगा। सेव कर लेते हैं। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ओके, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, होम पेज में चलते हैं और हम लॉगिन नहीं है। ठीक है, तो अब हम डैशबोर्ड पे चलते हैं, डैशबोर्ड। ओके,
तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो राउट है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो सेम टू सेम यहाँ पे हम लॉग आउट जो पेज है उसमें भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लॉग आउट जो राउट है उसमें दे देते हैं कैन एक्टिवेटेड, सेव करेंगे। ओके, तो लॉग आउट पेज पे चलते हैं, लॉग आउट। ओके, तो जो कि ट्रू है तो हम ये जो कंपोनेंट है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करेंगे, ऑथ गार्ड पे जाएंगे और इसको फॉल्स कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, सेव, और यहाँ पे जाके उसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा जो रूट जो डायरेक्टरी है उसमें एक्चुअली आ रहा है, लेकिन ये ठीक ठाक से रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, तो एक बार फिर से जाएंगे, लॉग आउट, और देखिए हम रीडायरेक्ट बैक हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो कंपोनेंट है वो ठीक ठाक से रेंडर नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको हम फिक्स करेंगे, रिटर्न फॉल्स। ओके, तो ऑड कार्ड जो फाइल है उसमें आता है और यहाँ पे हम एक लॉजिक देंगे। तो ऑथेंटिकेशन जो सर्विस है उसमें हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है स्टेटस, ठीक है। तो स्टेटस में क्या होता है कि हम यूज़र का जो स्टेटस है उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो लॉग्ड इन है या फिर नहीं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ऑथ गार्ड पे चलते हैं, तो रिटर्न जो फॉल्स है इसको यहाँ पे डिलीट करेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, रिटर्न दिस डॉट ऑथ। ओके, तो ऑथ को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम एक कॉन्स्ट्रक्टर बना लेते हैं, कॉन्स्ट्रक्टर, देन यहाँ पे प्राइवेट ऑथ। तो ऑथ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो टाइप होगा ऑथेंटिकेशन सर्विस, ऊपर में इंपोर्ट हो चुका है, सेव कर लेते हैं। दिस ऑथ डॉट, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे स्टेटस फंक्शन। ओके, दिस ऑथ डॉट स्टेटस। तो यहाँ पे जो इज लॉग्ड इन जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो इज लॉग्ड इन जो प्रॉपर्टी है वो एक बिहेवियर सब्जेक्ट है जो कि फॉल्स है। ओके, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज ए ऑब्जर्वेबल इसको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो ऑथ गार्ड है वो एक्चुअली एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर सकता है जो कि बूलियन और यूआरएल ट्री होगा। तो हमारा जो वैल्यू है वो बूलियन है। ओके, तो अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ये काम करेगा। ओके, तो ये रहा हमारा ऐप। ओके, तो इसमें हम लॉग आउट पेज पे चलेंगे, लॉग आउट। ओके, तो हम रिटर्न रीडायरेक्ट बैक हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पे लॉगिन नहीं है। ओके, एक बार लॉगिन करते हैं, ए साइन इन। ओके, तो हम यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है। तो होम कंपोनेंट पे चलते हैं और देन हम यहाँ पे लॉग आउट जो पेज है उसको एक्सेस करेंगे। ओके, तो हम लॉग आउट जो पेज है उसको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न ट्रू कर रहे हैं क्योंकि हम लॉगिन है और ये एज ए ऑब्जर्वेबल पास हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, तो लॉग आउट करते हैं। अगर हम बिना लॉगिन के लॉग आउट पेज पे जाएंगे तो ये रीडायरेक्ट बैक हो रहा है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट है वो ठीक ठाक से रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम एक लॉजिक देंगे कि अगर ऑथेंटिकेटेड है तो रिटर्न ट्रू, एल्स हम एक जो राउट है उसमें हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। डॉट यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइप मेथड यूज करेंगे, पाइप। ओके, पाइप क्या करता है, आपका जो सब्सक्राइब जो वैल्यू है उसको डिफरेंट ऑपरेटर पे एक्चुअली पास करता है। तो यहाँ पे हम मैप ऑपरेटर यूज करेंगे। तो मैप ऑपरेटर एक्चुअली क्या करता है, जो इनकमिंग वैल्यू है उसको, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको मॉडिफाई ना करके एक न्यू वैल्यू उसको रिटर्न करता है। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे मैप, उसके अंदर हम देंगे लॉग्ड इन। ओके, देन ये एक फंक्शन है, तो इफ, तो जो कि यहाँ पे हम इज लॉग्ड इन एज ए ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहे हैं और इज लॉग्ड इन एक बूलियन फंक्शन है, तो हम उसको यहाँ पे लॉजिकली यूज कर सकते हैं। तो इसमें देंगे लॉग्ड इन इफ ट्रू। ओके, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, एक यूआरएल ट्री जिसमें जो पेज है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, और कंस्ट्रक्टर पे आएंगे और यहाँ पे एक राउटर को इंपोर्ट करना होगा। तो प्राइवेट राउटर, जो कि राउटर होगा, तो एंगुलर राउटर, तो इसमें हम रिटर्न करेंगे एक यूआरएल ट्री। ओके, सो दिस डॉट राउटर डॉट क्रिएट यूआरएल ट्री फंक्शन। देन इसके अंदर हम क्या देंगे, एक एरे के अंदर
लॉगिन देंगे। ओके, तो आप यहाँ पे नेविगेटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्रिएट यूआरएल टू एक नया मेथड है। ओके, जो कि ऑथ में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए लॉग्ड इन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको टाइप दे देते हैं बूलियन। ओके, और ये जो मैप है ये RxJS से इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट फ्रॉम RxJS देन ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स, और यहाँ पे हम देंगे मैप। ओके, मैप। अब ये ठीक ठाक से काम कर रहा है। ओके, तो अगर लॉग्ड इन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, तो अगर नहीं लॉग्ड इन होगा तो ये URL ट्री रिटर्न होगा, जिसमें ये जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं एक बार। तो इसमें हम लॉग आउट पे जाएंगे, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे लॉगिन जो पेज है उसमें हम रिडायरेक्ट हो रहे हैं। तो इसको हम होम कंपोनेंट पे भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट होगा। सेम टू सेम हो रहा है यहाँ पे डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड भी जब हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं तो हमारा जो पेज है वो जो लॉगिन पेज है उसमें वो रिडायरेक्ट हो रहा है। ओके, लेकिन अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं साइन इन, और हम जो डैशबोर्ड जो राउट है उसको यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। सेम टू सेम यहाँ पे अगर हम लॉग आउट पे जाएंगे, लॉग आउट, तो ये जो कंपोनेंट है इसको भी हम एक्सेस कर रहे हैं। ओके, तो अब हम यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। ओके, तो हमारा जो यहाँ पे ऑथ गार्ड है वो यहाँ पे ठीक ठाक से काम कर रहा है। ओके, तो लॉग्ड इन जो है ये एक्चुअली एक ऑब्जर्वेबल है, और मैप जो फंक्शन है ये कंटिन्यू इसको वॉच कर रहा है। ठीक है, हम सिर्फ इसका जो लेटेस्ट वैल्यू है उसको ही हम यहाँ से ग्रैब करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेक 1। तो इससे क्या होगा, ये जो लेटेस्ट वैल्यू है इसको यहाँ पे वो ग्रैब करेगा, देन ये अनसब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, तो टेक को भी यहाँ से हम यहाँ से इम्पोर्ट करेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो आपका जो ऐप है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा और फास्ट होगा। तो इससे क्या कर सकते हैं, जो जो कंपोनेंट है, तो सभी जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन गार्ड से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम टू सेम आप और भी गार्ड यूज़ कर सकते हैं, लाइक प्रीमियम कंटेंट। तो अगर यूज़र प्रीमियम है तो वो कुछ राउट को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, नहीं तो नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये भी आप कर सकते हैं। सेम लॉजिक है, सिर्फ आपको ये रिटर्न करना होगा ट्रू, और अगर मिस होता है तो अगर इनवैलिड होता है तो आप यहाँ पे क्रिएट यूआरएल ट्री कर सकते हैं, जहाँ से ये इसका जो राउट है वो एक राउट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये राउट आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सो इसी के साथ हमारा जो एंगुलर और लारावाल प्रोजेक्ट API ऑथेंटिकेशन विथ लारावाल पासपोर्ट का जो सीरीज़ है वो ख़त्म होता है, और ये मैं अभी गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। इसका जो प्रोजेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक ऑन द बेल बटन, ताकि मैं अगर नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर आप इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, उसके साथ IoT प्रोजेक्ट और GIS प्रोजेक्ट भी आप पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा ट्यूटोरियल धीरे धीरे लाऊंगा। और कमेंट करके नीचे बताइए कि प्रोजेक्ट कैसा लगा, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा नीचे, क्योंकि मैं एंगुलर पे नया नया हूँ। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिससे आप पूरा जो फुल स्टैक जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ सकते हैं। लाइक API कैसे काम करता है, बैकएंड में ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, आप जो फॉरगेट पासवर्ड है उसका जो ऑथेंटिकेशन है वो कैसे करते हैं। क्योंकि जब आप लैरावेल पे करते हैं तो फुल स्टैक में होता है वो, और उसमें इतना लिखना नहीं पड़ता। ओके, लेकिन अगर आप एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट जिसमें फ्रंट एंड, एंगुलर और बैक एंड API पे करना चाहते हैं तो आपको ये इस तरह से कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट से आपको एक कंप्लीट जो आइडिया है वो आइडिया आ चुका होगा कि फुल स्टैक जो प्रोजेक्ट है वो कैसे काम करता है, जिसमें आप फ्रंट एंड अलग तरह से बनाते हैं और बैक एंड अलग तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो बाहर कंपनी में जब भी आप जो काम होता है तो इसी तरह से होता है। तो एक बैक एंड में एक API डिज़ाइनर होता है जो बैक एंड में काम करता है, जो कि एंगुलर, रिएक्ट और Vue.js पे काम करता है। तो आप बैक एंड या फिर फ्रंट एंड कोई भी डेवलपर हो, फुल स्टैक का जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है उसको आपको आना चाहिए। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो बैक एंड में प्रोसेस होकर कैसे आता है, एरर्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, लाइक जो रेस्पॉन्स मैसेज है वो मैसेज ऑब्जेक्ट के साथ आता है, और जो एरर होता है वो एरर ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो उसको वो बैक एंड में कैसे काम करता है, वो उसको आप फ्रंट एंड में कैसे हैंडल करते हैं। तो अगर आप बैक एंड डेवलपर हो तो आप बैक एंड का जो API और जो रेस्पॉन्स और जो एरर मैसेज है
वो अगर आप कैसे रिटर्न करोगे तो इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है और बैक एंड में क्या क्या प्रॉब्लम फेस होता है। तो इस प्रोजेक्ट से मैं उम्मीद करता हूँ कि एक कंप्लीट आइडिया आ चुका होगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे काम होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का एक प्रोजेक्ट के साथ वापस आएंगे। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक दिस वीडियो अगर आप चाहते हैं। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो हमारा जो माई IIT लैब पेज है उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसमें भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो वो कमेंट करके नीचे ज़रूर जानाएगा। तो इससे क्या होगा, बाकी जो व्यूअर्स है अगर वो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको भी वो थोड़ा हेल्प हो जाएगा। और हमारा जो माई IIT लैब वेबसाइट है उसमें जाके आप रजिस्टर हो सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारा यूज़फुल ब्लॉग भी मिल जाएगा। हमारा जो फेसबुक पेज है उसमें जाइए और उसको लाइक करिए। तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो फेसबुक पे भी उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो माई IIT लैब जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को शुरू से फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो प्लेलिस्ट का लिंक है तो उसमें आपको फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा।